Hello, once again, good morning all of you. In the pediatric portion, in the previous classes, we already completed with the 2 units portion of the pediatric session. Okay? The first unit about the modern concept of the children's health care. Okay? Then next, second unit we completed the healthy children. Okay? In this we discuss about the various growth and developmental aspects of the children at the various stages of the milestone. ठीक है. Then next start करते हैं the unit number 4. ठीक है. Basically unit number 3 है उसको हम next अगले सेशन के अंदर डिस्कशन करेंगे. ठीक है. तो unit number 4 IMNCI. ठीक है. Unit number 4 we going to be starting today. The unit number 4 the IMNCI the word. The I stands for the integrated, M stands for the management of the, N stands for the neonatal and the C stands for the children's and the I stands for the illness. ठीक है. It means the full form of the IMNCI, that is the integrated management of neonatal and childhood illness. ठीक है. It means the is integrated management of neonatal children's illness. ठीक है. It means it is a type of organization. ठीक है. ये एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है. ठीक है. इसी के अंदर जो चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, जो न्यूनेटल चिल्ड्रंस और जो 5 इयर्स तक के जो चिल्ड्रंस होते हैं, चाइल्डहुड पीरियड के अंदर बेसिकली 5 इयर्स तक के जो चिल्ड्रंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो उनका जो हेल्थ इलनेस होती है, ठीक है, हेल्थ इलनेस का मैनेजमेंट करना. ठीक है. और मैनेजमेंट होता है वो भी किस वे के अंदर हमको करना, एज अ फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेटेड इट मीन्स कि बहुत सारे जो वेरियस एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उन वेरियस एस्पेक्ट को एक ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो एक ही प्रॉब्लम के लिए हमको यूज के अंदर लेना. ठीक है. तो वो आएगा इस इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चिल्ड्रंस इलनेस. ठीक है. IMNCI it is a holistic approach. It means it is a integrated management neonatal children's and illness. It is a holistic approach. ठीक है. holistic approach it means बहुत सारे फैक्टर्स. एज एग्जांपल आप देखिए कि एक न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, जो हेल्थ होती है, ठीक है, जो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स होता है, ठीक है, तो इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, एक ही प्रॉब्लम्स को लेके बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं उनको इन्वॉल्व करके इस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसको हमको रिजॉल्व करना. ठीक है. इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच टू इंप्रूव द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रंस. ठीक है. और जो इंटीग्रेटेड मैनर के अंदर जो चिल्ड्रंस की जो हेल्थ होती है उसको इंप्रूवमेंट करना. ठीक है. और ऐसी कौन कौन जो प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से चिल्ड्रंस की जो सिकनेस रेट होती है, ठीक है, इट मीन्स द मॉर्बिडिटी रेट, मतलब ऐसे कौन कौन सी जो प्रॉब्लम जो चिल्ड्रंस के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, और इसकी वजह से जो उसकी मॉर्बिडिटी रेट और जो मॉर्टिलिटी मतलब डेथ रेट और सिकनेस रेट होती है वो जिससे बढ़ती है. ठीक है. तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती है. एज कॉमन एग्जांपल्स इसके अंदर आएगा माल न्यूट्रिशन. ठीक है. मतलब जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, ठीक है, और अदर डायरियल कंडीशंस, एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड द मलेरियल इन्फेक्शंस. ठीक है. तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है इनकी वजह से क्या होता है कि चिल्ड्रंस के अंदर जो सिकनेस का जो रेशियो होता है वो ज्यादा रहता है. ठीक है. और इसी के साथ में उन अदर जो प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, तो इनकी वजह से डेथ भी हो सकती है. ठीक है. एज अकॉर्डिंग टू द सर्वे, ठीक है, तो सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए द हाई मोर्टिलिटी अमंग द चिल्ड्रंस लेस देन द 5 इयर्स ऑफ एज. ठीक है. मीन्स 5 इयर्स के टाइम पीरियड के अंदर जो बहुत जो हायर जो स्ट्रेंथ के अंदर जो हायर स्टेजेस के अंदर मोर्टिलिटी और जो मॉर्बिडिटी रेट होती है वो 5 इयर्स तक के चिल्ड्रंस के अंदर ज्यादा नोटिस की जाती है. ठीक है. About 64% of the infants' death occur during the neonatal
पीरियड स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, ठीक है। मीन्स ज्यादा से ज्यादा ये आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है, कि 64% जो पर्सन जो न्यूबॉर्न जो बेबीज होते हैं उनकी जो डेथ हो जाती है, ठीक है, वो फर्स्ट वीक होता है, मतलब लाइफ का जो फर्स्ट वीक होता है उस फर्स्ट वीक के टाइम पीरियड के अंदर ही उनका जो डेथ होती है वो हो जाती है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन द अप्रोच ऑफ द IMNCI, ठीक है। मीन्स द IMNCI का जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है, वो किनके द्वारा जो ये उसको स्टेप के अंदर उसको लाया गया था, ठीक है। तो दो हेल्थ केयर एजेंसीज है, ठीक है, WHO एंड द यूनिसेफ, ठीक है। ये जो दो हेल्थ केयर जो इंटरनेशनल हेल्थ केयर जो एजेंसीज है, ठीक है, जो हेल्थ से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होते, ठीक है। तो IMNCI का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अप्रोच ऑफ द IMNCI वो लाया गया था बाय द WHO एंड द यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है। देन नेक्स्ट the IMNCI approach was developed by the World Health Organization and the collaboration with the UNICEF and the many other agencies in the 1990, ठीक है, वो इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसको कब लॉन्च किया गया था? एट द 1995 के अंदर, इन द पीरियड ऑफ द 1995 के अंदर IMNCI वो लॉन्च किया गया था, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द क्यूरेटिव एंड द प्रिवेंटिव एंड द प्रोमोटिव स्ट्रेटजी, ठीक है। इट मीन्स okay, then next the concept of the IMNCI, the IMNCI based on the three concepts, ठीक है। इसके अंदर जो क्राइटेरिया फॉलो अप किया जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड कोई भी चिल्ड्रन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, एज लाइक माल न्यूट्रिशन कंडीशंस है, ठीक है, अदर डायरियल कंडीशंस वगैरह है, ठीक है। तो ये सब जो डायरियल कंडीशंस, माल न्यूट्रिशन कंडीशन, ठीक है, तो सबसे पहले जो उनके अंदर बहुत सारे जो वेरियस एस्पेक्ट इसके अंदर यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से इसका नाम है वो इंटीग्रेटेड जो मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूडेड किया जाता है, ठीक है। इट मीन्स ये जो प्रॉब्लम होती है स्पेसिफिकली इसके अंदर इसका क्योर किस वे के अंदर करना है, ठीक है। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को कैसे क्योर किया जाएगा, ठीक है। फिर ये जो प्रॉब्लम्स नहीं हो, ठीक है, जो चिल्ड्रंस नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो आगे के जो फ्यूचर के अंदर उन किसी चिल्ड्रंस को नहीं हो, ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन से जो मेजर्स हम कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आएगा इसके प्रिवेंशन के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द जो चिल्ड्रंस को नॉर्मल हेल्थ अभी तक जो प्रेजेंट टाइम के अंदर जिसकी हेल्थ नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, तो उसी चिल्ड्रंस का जो हेल्थ है वो इसी जो प्रेजेंट टाइम के अंदर जिसका जो लेवल है, ठीक है, मॉडरेट लेवल के अंदर है, तो उसको हायर स्टेटस तक उसको लेके उसको प्रमोट करवाना और जिस कंडीशन के अंदर है उसी के अंदर उसको मेंटेनेंस करवाना, वो आएगा प्रमोशन के अंदर, ठीक है। तो IMNCI का ये जो कॉन्सेप्ट होता है एज लाइक बोथ क्यूरेटिव एंड द प्रिवेंटिव एंड द प्रमोटिव, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द कंपोनेंट्स ऑफ द IMNCI, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट वन द कंपोनेंट्स ऑफ द IMNCI, ठीक है। द IMNCI के जो कंपोनेंट्स मतलब IMNCI का जो एक्टिविटीज होती है, जो एक पूरा उसका जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किए जाते हैं, ठीक है। इसी के अंदर फर्स्ट वन द इम्प्रूव द केस मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ द केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है। मीन्स जो किसी भी प्रॉब्लम से थी उसको इलनेस वाली कंडीशन है चिल्ड्रंस के अंदर, ठीक है, और जो न्यूबॉर्न जो बेबी है, ठीक है, तो उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करने के लिए जो केयर प्रोवाइडर्स होते हैं एज लाइक सेम इज इट इज द हेल्थ केयर टीम, ठीक है। तो हेल्थ केयर टीम के जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं, अदर जो फिजिशियंस, लैबोरेटरी वर्कर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो इन सब के अंदर, ठीक है, इम्प्रूव द केस मैनेजमेंट स्किल्स, मतलब किसी
केस को किस वे के अंदर उसको मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप्स के जो स्किल्स होते हैं उनको इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, फॉर द केयर प्रोवाइडर्स, मतलब जो भी केयर देने वाले हैं, ठीक है, तो उनकी जो हेल्थ का जो स्टेटस या फिर उनका जो स्किल्स होता है उसके अंदर उनको ट्रेन करवाना है। इनडायरेक्टली वी कैन से दैट टू इम्प्रूविंग द ट्रेनिंग, वेल ट्रेनिंग, उनको वेल नॉलेजिंग दिया जाएगा पर्टिकुलर केस को किस वे के अंदर उसको हैंडलिंग करना है, ठीक है। Then next second component that is essential drug supply, ठीक है, जो needed as according to the illness, ठीक है, illness के अकॉर्डिंग जिस जगह के ऊपर डेफिसिट है, ठीक है, मतलब ऐसे जो हेल्थ केयर सेंटर्स है जिसके अंदर प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही है, बट डे बाय डे, ठीक है, जो ड्रग्स की सप्लाईज होती है, ठीक है, उनके अंदर यदि डेफिशिएंसी आई है तो वो स्पेसिफिक टाइम के अंदर जैस अर्ली एज पॉसिबल उस जगह के ऊपर एसेंशियल ड्रग्स होता है वो सप्लाइड करवाना, ठीक है। पर बेसिकली ये सब जो कंपोनेंट्स वो इनके अंदर IMNCI के अंदर किए जाते हैं, ठीक है, और IMNCI के रिलेटेड जो बजट्स जो फंड वगैरह होता है वो दिया जाता है थ्रू हेल्थ केयर एजेंसीज, ठीक है। फर्स्ट वन द WHO एंड सेकंड वन इज द यूनिसेफ कोलैबोरेशन, ठीक है, मतलब इन साथ का जो मिलन, जो उनके दोनों के मिलने के साथ साथ में कोऑपरेटिव वे के अंदर ये काम करती है, ठीक है। Then next third component that is the optimize the family and the community practice, ठीक है, optimize is the family and the community practice, it means कि जो फैमिली और जो कम्युनिटी के अंदर जो भी जो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, तो उनके अंदर उनको प्रैक्टिसाइज करवाना है, ठीक है। optimize it means कि optimizing the family and the community practice means हेल्थ के जो फैसिलिटीज वगैरह होती है या फिर जो किसी भी हेल्थ इलनेस को कंट्रोल करने के लिए जो बेस्ट मेथड होते हैं, ठीक है, बेस्ट जो रिसोर्सेस वगैरह होते हैं, बेस्ट जो मेथड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो सब बताना कि इनको फैमिली और कम्युनिटी को उनको प्रैक्टिस भी उनसे रिलेटेड करवाना है, ठीक है। मींस पर्टिकुलर किसी केस मैनेजमेंट के लिए वो ऑप्टिमाइज मतलब बेस्ट सॉल्यूशन जो वे होता है और अलग इससे रिलेटेड जो सोर्स वगैरह होते हैं वो अब प्रैक्टिसाइज के अंदर करवाना बाय द फैमिली एंड द होल कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है। द नेक्स्ट कंपोनेंट्स दैट इज द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इट मीन्स कोई भी जो इवेंट्स या फिर कोई भी जो सॉल्यूशन हम उसको निकालते हैं, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर रिजल्ट जो पहले इससे रिलेटेड उससे पहले टेस्टिंग वगैरह की जानी चाहिए, ठीक है, कि ये हमारे लिए जो केस हमारे पास में आया तो उसके लिए ये बेनिफिट्स रहेगा, ठीक है। तो ये बेनिफिशियल यदि रहेगा तो सबसे पहले हमारे पास में एविडेंस होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम करेंगे तो सबसे पहले ये होगा, इसके बाद में ये स्टेजेस हो, फिर ये होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास में एक वेल प्रूफ्ड एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ट्रीटमेंट होता है वो इसके द्वारा इन्वॉल्वमेंट किया जाता है, ठीक है। Then next another components of the IMNCI that is effective care and assessment, ठीक है। मीन्स अफेक्टिव तरीके से कोई भी इलनेस वाली जो कंडीशंस होती है, ठीक है, तो उसका इफेक्टिव वे के सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स एक्चुअली में क्या है, ठीक है, तो उसका असेसमेंट उसका ऑब्जर्वेशन करना इफेक्टिव वे के अंदर, ठीक है। यदि अच्छे वे के अंदर उसको असेसमेंट किया उसका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा तो उसका अर्ली एज पॉसिबल हम उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट कंपोनेंट्स दैट इज इफेक्टिव रेफरल सर्विसेज, ठीक है। तो इफेक्टिव उसका जो रेफरल सर्विसेज मतलब रेफरल सर्विस एज अर्ली एज पॉसिबल किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर यदि पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड अफेक्टिव जो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, तो उसको आगे से आगे जो हायर फैसिलिटी वाला जो इंस्टीट्यूशन होता है हेल्थ केयर एजेंसी जिसके द्वारा वो केयर होती है वो अवेलेबल करवाई जाए, ठीक है। तो आगे से आगे जो एक जगह से लेकर अलग अलग जो प्लेसेस होते हैं उसी जगह के ऊपर पेशेंट को रेफरल सर्विसेज होता है वो अवेलेबल करवाना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द इफेक्टिव क्लिनिकल रिसर्च, ठीक है। मीन्स चिल्ड्रंस की जो के ऐसी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, जिनसे रिलेटेड अभी तक जो केसेस वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड पर्टिकुलर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है।
जिस वे के अंदर उनको सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको इन द प्रैक्टिस, उनके ऊपर जो रिसर्च होता है उसके अंदर उसको इन द प्रैक्टिसेस के अंदर उनको रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि कभी ना कभी हमको एक पॉजिटिव रिजल्ट होता है वो हमको अचीव हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए के अंदर इफेक्टिव जो क्लिनिकल रिसर्च वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो इसके अंदर इंक्लूडेड किए जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन, द इन द 1990 द IMNCI इज लॉन्च, ठीक है। मीन्स सबसे पहले जो IMNCI को बनने का जो प्रोसेस था वो कब से स्टार्ट हुआ था, 1990 के अंदर, ठीक है। जो टाइम पीरियड जो सेंचुरिटी 1990 के अंदर इसका जो स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है। बट बेसिकली जो 1995 का जो टाइम पीरियड है, जो दो हेल्थ केयर एजेंसीज है WHO एंड द यूनिसेफ के द्वारा एक सिस्टमेटिक वे के अंदर उसको इम्प्लीमेंटेशन के अंदर उसको लाया गया था इन द 1995 के अंदर, ठीक है। Then next one, the Indian version of the IMNCI, ठीक है। मीन्स द इंडियन वर्जन जो IMNCI का जो इंडियन वर्जन देखा जाए, ठीक है, मीन्स इंडिया के अंदर इसको किस नाम से उसको स्टार्टेड किया गया था इन 2003, मतलब 2003 के अंदर जो IMNCI को लॉन्च किया, जो इंडिया के अंदर एक्सेप्टेड किया गया था एज फॉर द IMCI, ठीक है, द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस इलनेस, ठीक है। देन नेक्स्ट RCH, ठीक है, द रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ इलनेस, ठीक है। देन नेक्स्ट FIMNCI, ठीक है। FIMNCI इट मींस F स्टैंड फॉर द फैसिलिटी, ठीक है। फैसिलिटी बेस्ड मींस वेरियस टाइप ऑफ फैसिलिटी इंप्रूवमेंट के साथ साथ जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट और न्यूनेटल एंड द चाइल्डहुड इलनेस के रिलेटेड उनको फैसिलिटी बताना, ठीक है। ये लॉन्च किए गए थे थ्रू द टाइम पीरियड ऑफ द 2003, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन फेज अबाउट द IMNCI, इट्स components, ठीक है। देन नेक्स्ट इन द अनदर क्लास वी डिस्कसिंग अबाउट द एम्स ऑफ द IMNCI. थैंक यू।